एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंडियन किटी मॉमी। मैं हूँ मीनू। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी मन में डाउट रहता है इसे यूज़ करने से पहले, या जो कोई कर रहा है उसके मन में भी डाउट रहता है, या कोई सोच रहा है उसके मन में भी डाउट रहता है। और ख़ासकर मेरे जैसे लंबे बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो बाल डैमेज हो जाए, बाल ख़राब हो जाए और बाल ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेयर ड्रायर की। मेरे मन में भी बहुत डाउट था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि हेयर ड्रायर का यूज़ करने से बाल डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हाँ, रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभी यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मेरे पास एक नॉर्मल क्वालिटी का था जिससे मुझे लगता था कि हाँ, मेरे बालों में नुकसान हो रहा है। बट मैंने इसको मंगाया है और इसे 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कुछ प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से परचेज़ किया है और जो मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मैं वही शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मैंने यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मुझे इसका रिज़ल्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे शेयर करना चाहिए। तो आज मैं ये भी बताऊंगी कि हेयर ड्रायर बालों में कैसे लगाते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बालों में बहुत नुकसान होता है। तो बिल्कुल सही तरीका क्या होता है, तो ये जो हेयर ड्रायर है इसमें 3 से 4 एसेसरी है। अलग अलग तरीके से लगाकर यूज़ कर सकते हैं। काम सबका एक ही होता है। अगर आप नॉर्मल एयर से बाल सुखाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी एयर आती है गर्म से, और इसमें कॉम वाला अगर आप कोई चूज़ कर रहे हो ना हेयर ड्रायर, तो जिसमें कॉम हो ना तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कॉम के थ्रू एयर निकलती है। इससे क्या ना, अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए तो बहुत आसानी से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसे यूज़ करने के बाद बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं जैसे आपने स्ट्रेटनिंग करवाई हो। और वैसे भी मुझे स्ट्रेट बाल बहुत ही पसंद है, तो ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो अब इसमें 3 बटन दे रखी है। रेड वाली ऑन ऑफ के लिए है, मीडियम से लो कर सकते हैं, और एक जो ब्लैक वाली है वो एयर के लिए होता है। एयर एक नॉर्मल एयर होती है, एक मीडियम होती है, मीडियम थोड़ी सी गर्म, और एक तेज़ वाली। 3 टाइप का इसमें जो दे रखा है एयर का वो है। तो सबसे पहले अगर बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं तो तेज़ वाला आप करके चला सकते हैं, ज़्यादा हीट वाला चला सकते हैं, क्योंकि बाल पे डिपेंड करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो आप मीडियम एयर पे भी चला सकते हैं, मीडियम जो हॉट वाली एयर है उस पे चला सकते हैं। जब भी आप कभी ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी जो ऊपर का एरिया है, मतलब जहाँ जड़ें होती हैं, वहाँ से ड्रायर चलाइए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, नीचे नीचे चलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है मैं बता देती हूँ दिक्कत कहाँ आती है। नीचे नीचे चलाने से होता है बाल जल्दी नीचे के सूख जाते हैं, और फिर हम बार बार ऊपर करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो बाल नीचे से बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो जिसके कारण बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा कैमरे के सामने बोलने से शर्मा रहा था। वैसे वो आ जाता है, मगर आज पता नहीं क्यों शर्मा रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। और मैं ड्रायर कर रही थी ना, इस चक्कर में मेरे आस ही पास घूम रहा था। उसे ना ड्रायर करना बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे हीटर हो गया, हीटर से भी बड़ा खेलता है, केटल से खेलता है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से बड़ा खेलता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये भी ना इंजीनियर ही बने। अच्छी बात है, इंजीनियर बन जाए तो अच्छी बात है। उसकी मम्मा इंजीनियर, डैडी इंजीनियर, तो बेटा भी बनेगा तो मेरे लिए तो प्राउड की ही बात है। और मुझे भी लगता है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर बनेगा, क्योंकि उसकी हरकतें बता देती हैं ना कि हाँ, वो कितना टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। वैसे ना ड्रायर करना मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है। मैं स्पेशली ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, क्योंकि पहले वाला भी उन्होंने मंगाया था और बाद वाला भी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, कभी हेयर वॉश करते हैं तो जल्दी सूखता नहीं है, फिर ऑफिस में जाके पूरे दिन गीले रहते हैं बाल, और वो शाम तक नहीं सूखते हैं। बाल बहुत हैवी भी हैं, लंबे भी हैं इसकी वजह से। तो उनको ये लगता है कि बाल धुलो तो उसे सुखा लो, सही रहता है, नहीं तो पूरे दिन, जैसे सर्दियाँ भी आ रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गीले बालों में। और फिर वो लुक भी अच्छा नहीं आता है, बाल गीले गीले रहते हैं तो सूख जाते हैं, तो बालों का लुक भी अच्छा आ जाता है, थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बाउंसीनेस बाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाल मेरे करीब 70% सूख गए हैं। और
इसके बाद मैं इसमें वो कॉम्ब वाला लगा कर करूँगी, क्योंकि अब बाल सूख चुके हैं। कॉम्ब से करेंगे तो अब बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जैसे किसी अदर के हाथ से करने में बाल अच्छे से मतलब हो जाते हैं ड्रायर, तो मोस्टली तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। आज वो मुझे वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि रहने दो, मैं ही कर लूँगी, मुझे वीडियो ही बनानी है। इसकी वजह से मैं कर रही हूँ। नहीं, मोस्टली टाइम तो मेरे हेयर में ड्रायर यही लगाते हैं। और हाँ, किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आप कभी वीडियो में उनका नाम नहीं लेते हो। तो मैं बता दूँ, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, तो मुझे नाम लेने की आदत नहीं है। और वैसे भी हमारे जैसे कल्चर में कितना भी अब भले बाहर पढ़े लिखे हैं, मगर एक होता है ना कि जो पेरेंट्स के दिए हुए कल्चर होते हैं, मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे हमारी मम्मी वगैरह भी पापा का नाम नहीं लेती थी, तो मुझे भी लगता है कि हस्बैंड का नाम ठीक है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार क्या पुरानी ये वो, आजकल तो सब लेते हैं। ठीक है, जिसकी इच्छा है वो ले। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर लव मैरिज हुई होती है तो नाम ले रहे होते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर हमारी अरेंज मैरिज हुई है। स्टार्टिंग से ही मैंने आप बोला है, बट उनको मैं निक नेम से बुलाती हूँ। उनका नाम जो मैंने रखा हुआ है वो सैम रखा हुआ है। अब मैं वीडियो में नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारे रिलेटिव्स में है, तो फिर वो सोचेंगे कि हाँ ये सैम कौन है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं लेती थी, वैसे मैं उनको निक नाम से ही बुलाती हूँ। तो यहाँ पर बाल सूख गए हैं और मैंने कॉम्ब वाला लगा लिया है। आप डिफरेंस देखोगे, कॉम्ब वाले करने से बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, और जो कि बहुत अच्छे लगते हैं नेचुरली तरीके से, जैसे लगता है कि बाल आपके स्ट्रेट ही है। वैसे पता है, मेरे बालों में एक खासियत है कि मेरे बाल नेचुरली तरीके से ना स्ट्रेट ही हैं। वैसे मैंने एक टाइम कराए थे स्ट्रेट बाल, और वो तो बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 4 साल हो गए हैं स्ट्रेट करवाए थे। और मैं बालों की DIY चीज़ें लगाती रहती हूँ, इसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं और स्ट्रेट भी रहते हैं और हेल्दी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, 1-2 बाल ही टूटा है, 1-2 बाल टूटा नॉर्मल सी बात है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप ऐसा क्या लगाते हो, आपके बाल इतने लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे करने हैं, कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाए। तो जी हाँ, मैं अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो जाइए मेरे हर रेमेडी को यूज़ करिए और इफ़ेक्ट देखिए बहुत जल्दी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेल्पफुल लगे तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।